सर्विस कौशल एंड नाउ वाचिंग प्रोग्राम रिव्यू। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे पीएचपी में हम डायनेमिक सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करा सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ने वाली है। जनरली हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट कराते हैं, कई बार मार्कशीट हमें जनरेट कराना है, तो प्रोजेक्ट्स में हमें यानी वेबसाइट्स पर ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे मैं इसको 2-3 तरीके से बताऊँगा। स्टैटिक भी बनाऊँगा, दिखाऊँगा, फॉर्म से करके देखेंगे और डेटाबेस से भी करके देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस सर्टिफिकेट फाइल को हमें चाहिए होगा। तो रिक्वायरमेंट जिन फाइल्स की है उन फाइल्स को हम क्या करने वाले हैं, ला करके अपने फाइल्स में रखेंगे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, एक फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर फोल्डर का नाम है सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फाइल्स को रखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले तो एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है index.php। इस index.php के अंदर हम क्या करने वाले हैं, PHP का कोड स्टार्ट करेंगे और मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो सर्टिफिकेट पहले से हमें बना के रखना पड़ेगा, यानी टेम्पलेट। तो मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप पर मैंने एक फाइल बना रखी है और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। सर्टिफिकेट पे आपने रख दिया और सर्टिफिकेट का नाम देखिए सर्टिफिकेट.png है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं VS कोड में जाकर देखता हूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल ये बन के आ गई। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो एक्चुअली में यहाँ पर आप देखिएगा कि सर्टिफिकेट हमारा मिल गया। अब इस सर्टिफिकेट पे मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा नाम चाहिए होगा और डेट चाहिए। तो ये हम लोग कैसे लाएंगे, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसमें हम जो डायनेमिक सर्टिफिकेट एक्चुअली जनरेट करेंगे ये GD लाइब्रेरी के थ्रू हमारा जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका XAMPP सर्वर। ठीक है, अगर आप वर्टिगो सर्वर कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अगर XAMPP सर्वर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें GD लाइब्रेरी एक्चुअली में एक्टिवेट नहीं होता, इनेबल नहीं होता। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, GD लाइब्रेरी को इनेबल करना है। कैसे करना है, आपको यहाँ पर जाना है। मैं एक बार पहले बता दूँ इस चीज़ को, जिससे नहीं तो अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाना है और php.ini जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना है, फाइंड में GD करके सर्च करना है। आप जब देखेंगे यहाँ पर तो देखिए पहले नंबर पे आपको GD मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपके सिस्टम में यहाँ पर ये जो GD एक्सटेंशन है यहाँ पर टर्मिनेटर लगा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस टर्मिनेटर को हटाना है, हटा करके फाइल करना है सेव करने के बाद हमको आना है यहाँ पे और इसे एक बार बंद करके दोबारा हमें ऑन करना है, मतलब दोनों को ही बंद करना है और फिर ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अपाचे सर्वर और माइस्क्ल सर्वर को ऑन कर दिया, बस हमारा काम खत्म। यानी ये GD लाइब्रेरी को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि XAMPP सर्वर में बाय डिफॉल्ट GD लाइब्रेरी एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब मुझे करना क्या है, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बोला कि मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक इमेज जनरेट करानी है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो इमेज है एक्चुअली में कौन सी है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, PNG है। अगर ये JPG होगा तो मुझे अलग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और PNG होगा तो अलग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, एक मैंने इमेज बनाई और इस इमेज के लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया इमेज क्रिएट फ्रॉम। अगर JPG होता तो JPG लिखते, अगर PNG है तो यहाँ PNG लिखेंगे। ठीक है, यानी ये बना बनाया फंक्शन है। इसके अंदर मुझे उस सर्टिफिकेट का नाम देना है जिससे हमें इमेज जनरेट कराना है। तो मैंने बोला इस सर्टिफिकेट का एक्चुअली मैं रेफरेंस में ले रहा हूँ, तो मैंने बोला कि इसमें लिख दिया सर्टिफिकेट .png एक्सटेंशन ले लिया। अब इस जो इमेज हमने लिया है ये सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस है वो एक्चुअली में मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इमेज में अब मुझे क्या करना है, इस पर जो भी ड्रॉ करना है, जो भी लिखना है, उसका एक्सटेंशन मतलब उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, उस पर जो टेक्स्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे उसका कलर क्या होना चाहिए। तो मैं क्या बनाऊंगा, कलर यहाँ लिखूंगा और कलर नाम का एक वेरिएबल बना करके यहाँ पे बोलूँगा इमेज क्रिएट या कलर एलोकेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें देना पड़ता है इमेज का नाम। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इमेज का नाम, जिस इमेज पे ड्रॉ करना है। फिर कलर देना होता है, कलर जो देना होता है वो RGB फॉर्म में देना होता है, रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने पहले क्या पास कर दिया 0,0,0। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या देगा, ब्लैक कलर देगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 0,0,0 देने पर क्या होगा, ब्लैक कलर आएगा। अगर मैं FFF देता हूँ तो ये आएगा हमारा व्हाइट कलर। ठीक है, तो मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो मैंने दे दिया। अब मुझे एक फॉन्ट की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे फॉन्ट चाहिए होगा, जो फॉन्ट मैं इस पर लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ फॉन्ट नाम का, और मुझे ये फॉन्ट लाने पड़ेंगे जिन फॉन्ट को हम अलाउ करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फॉन्ट का नाम लिखने से काम नहीं बनेगा, मुझे फॉन्ट का फाइल चाहिए होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे सिस्टम में जो फाइल्स इंस्टॉल हैं, फॉन्ट इंस्टॉल है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, रन कमांड पे जाऊँगा।
इसमें देखिएगा वीडियो को अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको देखना है कि फॉन्ट्स हमारे में कौन कौन इंस्टॉल है, तो आपको रन कमांड पे केवल सिर्फ लिखना है फॉन्ट्स लिख करके ओके करना है। ध्यान रखिएगा फॉन्ट्स ओके करना है, ठीक। ओके करते ही आपका सिस्टम फोल्डर ओपन होगा जहाँ पर आपको दिखाएगा कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल है। अब आपको इसमें से देखना है, चूज़ करना है कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि एक मुझे ये लेना है, ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और ये मैंने कर लिया कॉपी। अब इस फोल्डर में आकर के अपने सर्टिफिकेट वाले में आकर के हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट, कर दिया। एक फाइल आ गई, दूसरे फाइल पे जाते हैं और भी देख लेते हैं कौन सी और हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने बोला कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, और आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगे। मैंने बोला कि मुझे चाहिए था, ये चाहिए था, ठीक है। तो मैंने बोला ये और ये, चलिए ये दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों फाइल मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिए सारी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं, ठीक है। अब इन्हीं फाइल्स को हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो मैंने बोला कौन सी फाइल मुझे यूज़ करनी है, मान लेता हूँ कि शुरुआत में ये इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ ओपन होने वाली नहीं है, आपको क्या करना है, फॉन्ट्स वाले फोल्डर को बंद कर देना है। हमारे पास फॉन्ट्स आ गई, फाइल्स लानी है, याद रखिएगा। तो मैंने बोला इस फाइल को यूज़ करना है, तो मैंने इसका नाम ले लिया, नाम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आकर के फाइल का नाम पेस्ट कर देंगे, और इसका जो एक्सटेंशन है .ttf है, ठीक है। TTF का फुल फॉर्म होता है ट्रू टाइप फॉर्मेट फॉन्ट, ट्रू टाइप फॉन्ट, ठीक है। TTF होता है, इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। PNG का फॉन्ट क्या होता है, पेंट ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके की फाइल्स हमारे पास आ गई। अब करना क्या है, मुझे करना ये है कि जब ये फाइल बन गई, कलर डिसाइड हो गया, फॉन्ट भी डिसाइड हो गया, इमेज का रेफरेंस मिल गया है, अब मुझे करना क्या है, मुझे अपना जो नाम डिस्प्ले कराना है वो क्या होगा। तो मैंने बोला $नेम, नाम का वेरिएबल बनाया, और मैंने बोला कि इसमें मुझे क्या करना है, सर्विस कौशल प्रिंट कराना है, यानी ये जो सर्टिफिकेट जनरेट होना चाहिए उस पर नाम जो लिख के आना चाहिए ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जब ये हो जाएगा तो सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे, सारी चीज़ों को कंबाइन करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, इमेज TTF फॉर्मेट, इमेज TTF टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और इसके अंदर टोटल हमें कई सारे आर्गुमेंट पास करने होते हैं। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है इमेज, दूसरा होता है फॉन्ट का साइज, तीसरा होता है एंगल, चौथा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद आता है कलर कौन सा प्रोवाइड करना है, फिर कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, एंड क्या डेटा आपको प्रिंट कराना है। टोटल इतने आर्गुमेंट होंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, ये जो रेफरेंस है वो मैंने इमेज यूज़ किया डॉलर, कॉमा मुझे चाहिए था फॉन्ट साइज, तो मैंने यहाँ पर दे दिया अभी के लिए 50 पिक्सल। दूसरा पूछा एंगल, एंगल मतलब किस एंगल में, यानी रोटेट करके लिखना है कि आपको डायरेक्ट लिखना है। तो अगर मुझे कोई रोटेशन नहीं चाहिए तो मैंने बोल दिया 0, यानी 0 डिग्री पर आपको दिखाना है, एंगल हो गया। एक्स पोजीशन मैंने अभी के लिए 200 यूज़ कर लिया, और वाई के लिए मैंने यूज़ कर लिया 300, ठीक है, पास कर दिया। अभी देखते हैं कि इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमा लगाया, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, कलर, कलर ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कलर। कलर के बाद हमें चाहिए था फॉन्ट, तो मैंने बोला $फॉन्ट, ठीक है, ये फॉन्ट भी ले लिया, कॉमा। अब जो मुझे डेटा प्रिंट कराना है तो मैंने बोला नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। इतना होने के बाद मैंने बोला कि ये मेरा डेटा तो तैयार हो गया, इमेज TTF टेक्स्ट, यहाँ से इमेज PNG इमेज बनाया, यहाँ से मैंने कलर डिसाइड किया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सबको कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से करने के बाद मुझे इमेज क्रिएट करनी है, तो मैंने बोला इमेज PNG इमेज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेज PNG यूज़ करूँगा। अगर ये JPG होता तो मैं यहाँ यूज़ करता इमेज JPG, यानी बने बनाए फंक्शन है। तो ध्यान रखना आपका सर्टिफिकेट कौन सा है, आपका सर्टिफिकेट PNG है तो आप इमेज PNG, अगर आपका सर्टिफिकेट JPG है तो आप PNG की जगह JPG लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पर बोला कौन सी इमेज लगानी है, इमेज का पूरा रेफरेंस दे दिया, ठीक है, हो गया। और जब ये हो जाए तो जो रेफरेंस हमारा क्रिएट हुआ था ये इमेज, वो हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बाद में होने के बाद तो मैंने बोला कि इमेज डिस्ट्रॉय करेंगे, और इसके अंदर पास करेंगे $इमेज को, ठीक है। तो ये मैंने इमेज को डाल दिया। अब पॉइंट आता है कि अगर मैं इतना कुछ करता हूँ तो क्या होने वाला है। तो एक काम करते हैं, सारे वेरिएबल्स वाला जो काम है वो मैं यहाँ पर उठाकर ऊपर रख देता हूँ अभी के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि ये फॉन्ट होगा, ये नाम होगा, और ये इमेज बनेगी PNG सर्टिफिकेट पे, और ये इमेज होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये सर्टिफिकेट हम बनाएंगे कहाँ से। तो ये मैंने बनाया सर्टिफिकेट यूज़ किया है। आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं कैनवा वगैरह पे जा करके। कैनवा साइट पे आप जाइए, आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कैनवा, अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप यहाँ जा करके सर्च करिएगा कैनवा की साइट पे,
या कहीं से भी आप टेम्पलेट ले सकते हैं। मुझे तो इम्पटी टेम्पलेट चाहिए था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस पे जाकर सर्च करिएगा सर्टिफिकेट टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे यहाँ से, ठीक है। तो मैंने एक इम्पटी सर्टिफिकेट यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप सर्टिफिकेट ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के सर्टिफिकेट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लौट के आते हैं अपनी कोडिंग पे। तो हमने यहाँ तक का कोड कर दिया, और अगर इस कोड को एक बार रन करा के देखें तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर आएंगे, और मैंने उस फोल्डर का नाम रखा था सर्टिफिकेट्स। ध्यान से देखिए ज़रा, अगर मैं सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक अजीब सा रिजल्ट हमें दे रहा है। एक्चुअली ये रिजल्ट अजीब सा क्यों दे रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने क्या किया है, जो इमेज बनाई है वो मैंने सीधे ब्राउज़र पर डिस्प्ले करा दिया। तो ब्राउज़र को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इमेज में क्या है। तो उसके लिए क्या मिल रहा है, उसे बाइनरी डेटा मिल रहा है। इमेज का जो भी पूरा बाइनरी डेटा था वो ब्राउज़र ने प्रिंट कर दिया। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करनी है जिसका नाम है, यानी इमेज को मुझे बताना पड़ेगा ब्राउज़र को कि ये जो कंटेंट है वो कैसा है। तो सबसे ऊपर हमें ऐड करनी है एक लाइन, इसका नाम है हेडर। हेडर के अंदर आकर के लिखेंगे कंटेंट डैश टाइप, और यहाँ पे बताना पड़ता है मीडिया टाइप। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, इमेज जनरेट हो रहा है, किस टाइप का जनरेट हो रहा है, पीएनजी टाइप का। तो हमने क्या क्या लिखा, कंटेंट टाइप इमेज, और आगे क्या बताया, पीएनजी टाइप का। चलिए, यही सबसे एक लास्ट लाइन थी जो इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहता था कि आपको यहाँ पर पहले दिखा दूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँ कि कैसे ये हो रहा है। चलिए भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग जनरेट हो गया। बट यहाँ पर देखिए नाम जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है एक्स है और ये क्या पोजीशन है, वाई है। तो मैंने बोला कि ये पोजीशन मुझे चाहिए 600, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, और मैंने इसको यूज़ कर लिया 600, ठीक है। एक्स और वाई पोजीशन, चलिए भाई, एक्स और वाई पोजीशन हमने लिया तो क्या होगा, चेक करते हैं इससे क्या होगा। ये देख सकते हैं आपका एक्स 600 और 700 पे यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ बीच में लाना है, तो इसका मतलब मुझे एक्स की पोजीशन थोड़ा चेंज करनी है और वाई की पोजीशन चेंज करना है। तो मैंने बोला 600 है, एक काम करते हैं इसको कर देते हैं 800, और इसको कर लेते हैं, ये तो लगभग बराबर है, तो मैं कुछ कम करता हूँ 650, और यहाँ पे आता हूँ तो ज़रा देखिएगा आपका शायद जनरेट हो चुका है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो वाई की वैल्यू थोड़ा कम करते हैं, और मैंने बोला कि 750 कर देते हैं, ठीक है 750। अब चेक करते हैं क्या होगा, ये देख सकते हैं बीच में आ गया, और इसकी साइज़ थोड़ा सा कम है, तो साइज़ को मैं क्या करता हूँ 50 की बजाय मैं यूज़ कर लेता हूँ 70, ठीक है 70 करते हैं। ये आपका सर्वेश कौशल बीच में आ गया, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और अरेंज करना चाहें तो आप यहाँ से पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये तो फॉन्ट हमने लगाया, अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हैं, भाई मैंने फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, जो भी फॉन्ट मुझे अच्छा लगेगा मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला इस फॉन्ट का नाम रखा है, ये है ब्रश SCI.TTF। तो बस यहाँ पे नाम चेंज करना है आपको बस, और ज़रा देखिए इससे क्या होगा, एक नया फॉन्ट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को, साइज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब रहा बात डेट की, कि अब ये डेट हम कैसे ड्रॉ करें, ये तो हमारा आ गया, डेट कैसे लाएं। तो डेट के लिए क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाने वाले हैं इस जगह पे, और मैंने यहाँ लिख दिया $date इज इक्वल टू जो भी डेट पर आपको सर्टिफिकेट जनरेट कराना है। अभी मैं स्टैटिक बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद इसको डायनेमिक बताऊंगा और फॉर्म से भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला डेट मुझे चाहिए था, डेट मैंने यहाँ पर ले दिया 10 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023 का मैंने ये क्या कर दिया, जनरेट करा दिया, ये 2024 का मैंने जनरेट करा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, इसको इमेज को मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यही लाइन सेम फिर से कॉपी करूँगा, और इसके बाद ध्यान रखना है इमेज जनरेट होने से पहले हमें लिखना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसमें सब कुछ वही रहेगा, बस जो वैल्यू है वो हो जाएगी डेट। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट को यूज़ करेंगे, और कलर सेम रहने देते हैं। पोजीशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आना है नीचे, इस जगह पर आना है, तो मुझे वाई की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया 1000, ठीक है 1000 कह दिया, पोजीशन वही रखा। अब चेक करते हैं क्या होगा, तो देखते हैं ज़रा, ये देखिए आ तो रहा है बट थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, और साइज़ थोड़ा ज़्यादा है इसका, तो मैं करता हूँ कम 50,
और ये रख देता हूँ थोड़ा सा 750 और ये कर देता हूँ 1100। चेक करते हैं क्या होगा। परफेक्ट। बट थोड़ा सा एक्स की पोजीशन चेंज करनी है, तो मैंने यहाँ पर बोला कि एक काम करते हैं, हाइट 850 कर देते हैं और ये 1100। चेक करिए ज़रा, आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। ये सर्टिफिकेट थोड़ा सा इधर अगर और डेटा लाना है तो मैं कहता हूँ कि 650 की जगह 680 कर देता हूँ और आप पोजीशन देखिएगा ज़रा। परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको सर्टिफिकेट जूम करके दिखाई देगा। अब आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा और देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपके मन में आया कि सर मुझे करना क्या है, इस चीज़ को सेव करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर में ये जाके सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊँगा जिस जगह पर सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक फोल्डर, उसका नाम रख दिया अपलोड्स, या नाम ही रख देता हूँ सर्टिफिकेट्स, स्टूडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर हम जनरेट करा रहे हैं वहीं पे कॉमा लगा के सिंगल कोट में हम सीधे लिखेंगे फाइल का नाम। तो मैंने बोला फोल्डर का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के अंदर किस नाम से सेव हो जाना चाहिए, स्टूडेंट डॉट PNG नाम से ये फाइल सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्या होता है। ये इस फोल्डर में जा करके इस नाम से फाइल जो है सेव होनी चाहिए। तो अगर अभी फोल्डर को देखें तो ये एम्प्टी है। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक फोल्डर हमारा बन गया जिसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं पड़ा है। इसको हम फिल करके देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। पेज मैंने किया रिफ्रेश और आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया ब्लैंक डेटा और ये देखिए हमारे पास एक फाइल आ गई student.png। अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेम हमारा डेटा यहाँ पर सेव भी हो गया। ठीक है, ओपन विथ पिक्चर मैनेजर, हम यहाँ पर जाते हैं तो ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट भी जनरेट होके आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि ये दिखाई भी दे और मतलब यहाँ भी दिखना चाहिए और सेव भी हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेम वही काम करेंगे। इस फाइल को हम कॉपी करेंगे इस लाइन को और यहाँ पर आकर के एक बार जनरेट कराएंगे, सेव नहीं कराएंगे। ठीक है, तो मैंने ये लाइन को ऊपर रख दिया। अब ये क्या करेगा, जनरेट करेगा तो ब्राउजर पे दिखेगा और ये क्या करेगा, जनरेट करके सेव कर देगा। तो मैंने 2 लाइन लिख दिया। अब क्या होगा जरा देखिए। तो मैं पहले तो सर्टिफिकेट ये फाइल डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ये मैंने हटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर तो शो होगा ही होगा सर्विस काउंसिल 10 जनवरी 2024 और यहाँ पर भी देखिए आप सर्टिफिकेट student.png भी जाके सेव हो गया, सेम डेटा। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर ये डेटाबेस से लाना है तो परफेक्टली यहाँ तक तो काम हो गया। अब मुझे डेटाबेस से लाना है या फॉर्म बना के दिखाना है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्म से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे चाहिए था एक फॉर्म और मैंने बोला इसका एक्शन सेम पेज पे बोला। मेथड यूज़ किया पोस्ट यूज़ कर लिया, फॉर्म को किया बंद। यहाँ पर मुझे चाहिए था एक नेम, स्टूडेंट का नाम, सिंपल सा, मैं अभी इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। टाइप टेक्स्ट, तो मैंने बोला टेक्स्ट फॉर्म में नेम उसका दे दिया, नेम ही दे दिया और आईडी भी दे देते हैं। आईडी में दिया मैंने नेम, ये लगाया BR और मुझे चाहिए था एक डेट। तो मैंने सर्टिफिकेट की डेट भी दी थी। तो मैंने कहा इनपुट टाइप जब लगाएंगे तो मैं HTML5 का इनपुट टाइप डेट यूज़ कर लेता हूँ, इससे फ़ायदा मिलेगा। डेट टाइम डेट ही ले लेते हैं। चलिए, इनपुट टाइप डेट लगाया और इसमें मैंने नेम दे दिया इसका DT। चलिए, डेट, आईडी भी ले लिया, DT मतलब डेट, ये मैंने किया। और मुझे चाहिए था एक इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू जनरेट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कर लिया। इसी के साथ अगर हम इसको चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि क्लियर सर्टिफिकेट क्लियर कर सकते हैं, सबमिट की बजाय रीसेट बना सकते हैं।
अब आप इसको कर सकते हैं आप लोग आराम से। ये मैंने बना दिया। अब अगर मैं इसको देखूं तो अभी तो मुझे ये कुछ नहीं दिखने वाला है क्योंकि यहाँ पर इमेज है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, एक तरीके से मैं यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, अगर ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला इफ इस सेट हो, क्या सेट हो, $_ पोस्ट ऑफ क्या, इस फील्ड का नाम, नेम, तो मैंने लिखा नेम। अगर ये सेट हो तो ही ये जो है काम हो। मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने डेट और नेम दोनों ही एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ला कर रख देता हूँ। इसका मतलब ये तभी चलना चाहिए जब हमारे पास क्या हो, ये सारे फॉर्मेट हो, ठीक है। ये मैंने बना लिया। इसका मतलब ये है कि जब ये इमेज नेम सेट होगा तब ये काम करेगा। चलिए भाई पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि फॉर्म हमारे पास तैयार हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ और नहीं करना है इसमें, बस एक काम करते हैं, लगा देते हैं सेंटर लगाते हैं। ये किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट और सेंटर को कर दिया क्लोज। चेक करते हैं इससे क्या होने वाला है। ये सामने हमारे एक फॉर्म तैयार होके आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे नेम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर दे दिया, अभी मैंने नाम यही दिया हुआ है। तो काम करते हैं, प्रोग्रामर्स भव, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, डेट को सेलेक्ट किया और डेट मैंने मान लिया कि जो मार्च की बजाय दिसंबर 2023, तो ये मान लेते हैं कि दिसंबर 2023, 14 नवंबर 2023 को मैंने जनरेट कराया सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मुझे इसको सर्टिफिकेट को जनरेट करना है, तो मेरा काम तो हो गया। अब करना क्या है, जब यहाँ पर आएंगे तो मुझे डेट को वगैरह को निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि जो नेम आ रहा है वहाँ पर $पोस्ट ऑफ नेम चाहिए और जो डेट चाहिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, $_पोस्ट ऑफ DT। मैंने DT बनाया था डेट के लिए, तो ये हो गया। और मैं बस वेरिएबल तो वही है, सेम है, अब आपका जनरेट हो जाना चाहिए। तो पेज को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ बनाता हूँ अमित। चलिए भाई अमित मैंने पहले तो ले लिया, अभी एक बार करके देखते हैं। और यहाँ जा कर के मैंने इसको ऐसे ही 8 फरवरी को जनरेट कराया। चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट हमारा जनरेट हुआ जिसकी वैल्यू जो है आपको दिख रही होगी अमित, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है, 8/2/2024। डेट भी हमें मिलने लगी। तो जैसे ही आप फॉर्मेट आप देंगे उस हिसाब से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमारा सर्टिफिकेट भी जनरेट होने लगा है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा अमित कुमार या अमित शर्मा, ओके मान लो, ठीक है। ये मैंने सबमिट किया। अब देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ अमित शर्मा करके हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप जनरेट कराना चाहें ये हमारा काम हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ये काम मुझे यहाँ से नहीं करना है, मुझे कहाँ से करना है, डेटाबेस से करना है, ठीक है। तो डेटाबेस से अगर मुझे जनरेट कराना है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ ही रही होगी कि मैंने इसको सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कराया। अब आप डेटाबेस से भी इसको निकाल सकते हैं। तो डेटाबेस से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेरी फायर करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ बोला $con इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं अलग से, और इस फाइल को एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है db_certificate.php, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसी का सेम डेटा कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा सेम उसी चीज़ को, बट मुझे यहाँ पर फॉर्म नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए, फॉर्म से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं और स्टैटिक कैसे हो सकते हैं, दो तरीका बता दिया। अब आते हैं डेटाबेस से। तो डेटाबेस के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, $con वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोकल, एक्चुअली में MySQLi कनेक्ट। यहाँ पर मुझे चाहिए था लोकल होस्ट नेम होता है, फिर होता है यूज़र नेम। तो मैंने बोला यूज़र नेम इसका रूट होता है, पासवर्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। वर्टिगो सर्वर में वर्टिगो होता, और यहाँ पर क्या होता है, पासवर्ड नल होता है, ब्लैंक होता है। फिर ये पूछता है डेटाबेस का नाम बताइए, तो मैंने बोला डेटाबेस का नाम रख दिया डायनामिक
चलिए इसको भी रख देता हूँ सर्टिफिकेट नाम से, ठीक है, सर्टिफिकेट्स नाम से या सर्टिफिकेट नाम से। और मैंने बोला कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके आगे काम करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डॉलर रिजल्ट आर एस इक्वल टू माई सेक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और इसके अंदर हम पास करेंगे डॉलर कॉन को, डॉलर कॉन कॉमा क्वेरी। तो मैंने बोल दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैं एक क्वेरी बनाने वाला हूँ, ठीक है। यानी एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट और एक डेटाबेस है उसका नाम है सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए हम आते हैं यहाँ पर पहले सर्टिफिकेट पे, एक्चुअली में डेटाबेस में यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। जब करेंगे तो मुझे यहाँ पर जैम सर्वर में जाना पड़ेगा, PHP में एडमिन में, और PHP में एडमिन में लॉगिन करके। तो ये वाला पोर्शन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इंडेक्स फाइल में तो नेम हमने ये दिया था और ये दिया था। चलिए तो हम PHP में एडमिन में एंट्री कर रहे हैं, कर गए। और आने के बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम क्या था, सर्टिफिकेट था, ये था डेटाबेस का नाम सर्टिफिकेट, क्रिएट, ठीक है। सर्टिफिकेट ले लिया, टेबल का नाम पूछा, मैंने बोला स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाना है, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसमें फील्ड रख देता हूँ तीन फील्ड रखते हैं, ठीक है। और करते हैं क्रिएट। इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर चाहिए था मुझे आईडी चाहिए थी, एंटी टाइप की चाहिए थी, मुझे चाहिए था 10। यहाँ पर चाहिए था उसका नेम, तो मैंने नेम ही ले लिया। यहाँ मुझे चाहिए था डेट, ठीक है। तो मैंने बोला कि डेट जो होना चाहिए वो वैरकर टाइप का भी रख देता हूँ, और ये जो होना चाहिए ये भी वैरकर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने रख दिया 255। मुझे एक्चुअली में काम करना है, बस एक बार सीखना है कि कैसे होना है, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि भाई कैसे क्या डेटाबेस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये लगाया मैंने प्राइमरी की के साथ ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और अब करेंगे सेव। मैंने कर दिया सेव, टेबल हमारी तैयार हो गई। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, दिख सकता है आईडी नेम और डेट। मैं आता हूँ ब्राउज पे और यहाँ से करता हूँ इंसर्ट, ठीक है। मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। चलो इंसर्ट करने के लिए मैंने आईडी में नहीं दिया, ऑटो इंक्रीमेंट है, मैंने यहाँ पर दे दिया सर्वेश कौशल, ठीक है। यहाँ डेट दे दी 10 जनवरी 2023। मैंने किया गो, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट हो गया। और मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया, दूसरा रिकॉर्ड, और इस बार दे दिया अनुपम सिंह, ये रखा। और इसका डेट हमने रखा 12 Feb 2022। ये सर्टिफिकेट जनरेट कराने की डेट मैंने डाल दी। और एक काम करते हैं, एक और डाल देते हैं, रंजीत कुमार मिश्रा, रंजीत मिश्रा। और ये मैंने डेट डाल दिया 22 मार्च 2020। ये सर्टिफिकेट मैंने जनरेट करा दिया। और मैं करता हूँ गो। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो गए। ब्राउज करके देखते हैं, हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा डेटा आ चुका है। अब मुझे इन तीनों का क्या जनरेट कराना है, सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा, मैं चाहता हूँ कि एक बार में तीनों का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, ठीक है। और जो डेटा आया है वो एक्चुअली में RS में आया है। मैंने बोला वाइल, ये क्या करना है, एक काम करते हैं, लूप लगा देते हैं। वाइल डॉलर डेटा इज इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर कोर फेच अंडरस्कोर एजॉक, नाम रिजल्ट निकालना है, $RS नाम के URL से,
और मैंने बोला कि अगर ये सब कुछ सही हो तो अंदर आ जाओ, और उससे भी पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा इफ़ MySQL I_num_rows $rs की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तब ये आएगा अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लैंक रहा तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैसेज देगा इको, यहाँ दे देते हैं इल्स इको नो रिजल्ट फाउंड, ये मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही रहा तो ये अंदर आएगा, और आने के बाद क्या करेगा, अंदर आने के बाद रिकॉर्ड जनरेट कराएगा, और जो जनरेट कराएगा ये किस में होगा, डॉलर डेटा के अंदर होगा। तो फील्ड का नाम वहाँ पर मैंने क्या रखा, डॉलर डेटा में नेम रखा है। ठीक है, और एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाकर चेक कर लेते हैं, इसका नाम नेम है और इसका नाम डेट है। वेरी गुड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नेम निकाल लिया, नेम आ गया इसमें, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर डेटा ऑफ डेट। ठीक है, और ये रिकॉर्ड इसी में स्टोर कराना है। अब मैं ये चाहता हूँ, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, कि जब ये सेव करेगा तो मल्टीपल फाइल सेव करेगा। ठीक है, तो जब मल्टीपल फाइल सेव करेगा तो ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस बार दिखाना कुछ नहीं है, मुझे करना क्या है, मुझे केवल जनरेट करा के सेव कराना है फोल्डर के अंदर, और बाद में जब ये काम हो जाए तो मुझे एक मैसेज देना है, ऑल सर्टिफिकेट जनरेटेड। और जनरेटेड। ठीक है, ये मैसेज मैंने दे दिया, ऑल सर्टिफिकेट जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा H1 टैग लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए इससे पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड हमारा जनरेट हो गया। और बाद में आने के बाद जब ये काम हो जाएगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, MySQL को क्लोज कर दूंगा, MySQL I_close, और मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ $कॉन। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने सर्टिफिकेट को, यानी जब काम हो जाए तो ये क्लोज हो जाए कनेक्शन, एंड देन ये मैसेज हमें आ जाना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये नाम बनाएगा, जब सेव करेगा, तो दिक्कत ये होगी कि ये हर बार student.png को ही सेव कर देगा, एक ही फाइल ओवरराइट हो जाएगी। इसका मतलब टोटल हमारा जो जनरेट होगा सर्टिफिकेट, अभी अगर आप देखो जा करके तो मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक ही फाइल पड़ी है student.png नाम की, इसमें जो डेटा पड़ा है वो मेरे नाम से पड़ा हुआ है। और अभी देखिएगा जब लास्ट में जो ये सर्वेश शर्मा के नाम, अमित शर्मा के नाम से रखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और इसमें देखिएगा जरा, अगर मैं इस फाइल को रन कराता हूँ तो क्या होने वाला है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखूँगा dv_certificate.php, इंटर करते हैं, देखते हैं सारा सर्टिफिकेट जनरेट होना चाहिए। ये देखिए एक हुआ, लेकिन ज़रा देख सकते हैं कि इसमें लास्ट जो रंजीत मिश्रा था उसका रिकॉर्ड यहाँ जनरेट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ऐसा करना नहीं था, मुझे क्या करना था, मुझे तो सारे जनरेट कराने हैं। तो हुआ ये कि उसने क्या किया होगा, जब नाम की प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा, सर्टिफिकेट student.png, तो student.png में पहला मेरा नाम डाला होगा, 3 रिकॉर्ड थे, पहला रिकॉर्ड डाला, दूसरे में ओवरराइट कर दिया, तीसरे में भी ओवरराइट कर दिया। अब इस जगह पर मुझे एक्चुअली में इस वाली लाइन की पहली बात तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं और सब कुछ वही रखते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, लास्ट पोर्शन है। अब मुझे क्या करना है, नाम भी डायनेमिक बनाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक्चुअली मैं फाइल का नाम ले लेता हूँ, फाइल इज इक्वल टू डेटा। यहाँ पर एक्चुअली में एक फंक्शन होता है, उसका नाम है टाइम। मैं चाहता हूँ कि जिस नाम से स्टूडेंट आ रहा है उसी के नाम से जनरेट भी हो। तो मैंने बोला $name डॉट, यानी नाम के साथ मैंने टाइम को कॉन्कैट किया, और एक्सटेंशन में डाल दिया किस टाइप की फाइल बननी चाहिए, PNG टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा क्या होने वाला है, नेम के साथ टाइम ऐड होगा और एक्सटेंशन। एक काम करते हैं, टाइम के पहले सिंगल कोट में लगा देते हैं अंडरस्कोर। इसका मतलब जिस नाम का स्टूडेंट होगा उसके नाम के बाद अंडरस्कोर लगेगा, जो सर्वर का टाइम होगा, और उसका एक्सटेंशन PNG ऐड करके सेव करा देगा। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पर बस और कुछ नहीं करना है। ओके, एक काम करते हैं, अगर ये डबल कोट्स रख देते हैं, डबल कोट्स, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कॉन्कैट, तो $फाइल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा इससे, क्या
जितने नाम आते हैं उतने नाम से फाइल बनती है कि नहीं बनती। तो अभी के लिए मैंने जो रखा है स्टूडेंट है। एक काम करते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। पेज रिफ्रेश करते ही देखिए ऑल सर्टिफिकेट्स आर जनरेटेड। अब एक बार चेक करते हैं जाकर के क्या हुआ। ओके, डॉट लगाना भूल गए। नाम तो सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और वो ये है कि जब हम डॉट लगाएंगे ना तो मुझे फाइल को भी कॉन्कैट करना है। तो मैंने बोला डॉट, एक्चुअली मैं यहाँ पर लगना था डॉट। तो ये एक्सटेंशन डॉट png बनेगा। देख सकते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। पेज रिफ्रेश हो गया और आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट हमारा तैयार। देख सकते हैं ये अनुपम सिंह का है, ये रंजीत मिश्रा का है और ये सर्वेश कौशल का है। अगर मैं सबको ओपन करके दिखाता हूँ आपको तो आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट अनुपम सिंह का। इनका डेट आप देख रहे हैं, अनुपम सिंह का जो जनरेट हुआ वो 12 फरवरी 2022 का है। ये रंजीत मिश्रा का है 22 मार्च 2020 का है और ये रहा सर्वेश कौशल का जो कि 10 जनवरी 2023 का है। तो ये था आपका कंप्लीट सेटअप, कैसे हम लोग इसको जनरेट करा सकते हैं, सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मैंने ये भी सिखाया कि आप डायनेमिकली बल्क में जो है सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसको आप मल्टीपल जगह पर अलग अलग टाइप का यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक भी जनरेट करा सकते हैं, डायनेमिक भी बना सकते हैं, फॉर्म से भी कर सकते हैं। और इसका यूज़ केवल सर्टिफिकेट जनरेट कराने के लिए नहीं है, इसका यूज़ हम इस पर्पज़ से भी कर सकते हैं कि इनकेस अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हो कि इमेज के ऊपर कुछ लिखना है, कुछ ड्रॉ करना है, कुछ राइट करना है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग वाटर मार्क वगैरह लगना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट जनरेट हो उसके ऊपर वाटर मार्क लग जाए, ऐसा कुछ जनरेट कराना चाहते हैं, यू कैन आल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप बने ही हैं तो एक बार एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो कोड है एक्चुअली मैं इसको आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इसको आप एक बार डाउनलोड करेंगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर